हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश। देखो, अगर आप सही में इंग्लिश सीखना चाह रहे हो, अभी बिल्कुल मॉर्निंग का मैं एक बैच लेकर आया हूँ 9:30 का। अगर आपके पास टाइम है तो वो बैच ज्वाइन करो। और मान लो अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो कई बच्चों ने बैचेस ज्वाइन किए हैं जो टाइम इनको सूट नहीं भी कर रहा है बेसिक से, और डेली वो उसकी रिकॉर्डिंग और डेली नोट्स देखते हैं, बल्कि और उसमें होमवर्क भी शेयर करते हैं। और मैं रिकॉर्डिंग में उनको होमवर्क भी चेक करके बताता हूँ उनको। इस तरह से बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं। मतलब मुझे ये लगा कि शायद ये लोग नहीं कर पाएंगे इस तरीके से, बट दे आर सो सेल्फ डिसिप्लिन। वो डेली रिकॉर्डिंग के लिए भी बोलेंगे अगर मैं भूल जाता हूँ, रिकॉर्डिंग लेते हैं, होमवर्क करते हैं, भेजते हैं, एंड दे आस्क मी टू चेक देयर होमवर्क। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस चल रही है उन सब लोगों की। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरी वन ऑफ यू कि अगर आपको ऐसे करना है तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर आपके पास टाइम है, आप 9:30 मैनेज कर सकते हो मॉर्निंग में, तो आप उस टाइम पर क्लास ज्वाइन करिए, जो बिल्कुल बेसिक से एकदम ज़ीरो लेवल से मैं शुरू कर रहा हूँ। आपको वहाँ से एकदम बेसिक ग्रामर भी मिलेगा, स्पोकन पर फोकस भी जाएगा, और हर चीज़ आपको एकदम क्लियर मिलेगी शुरू से। चलिए, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं नए सेंटेंसेस के साथ। देखिए, पहला सेंटेंस है, इसने कहा कि बोल क्या है, क्यों कॉल कर रहा है। सो टेल मी व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या यूज़ करा, व्हाट इज़ द मैटर, क्यों कॉल कर रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि क्यों कॉल कर रहा है, वाई आर यू कॉलिंग। सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते। ऐसे सवाल हमेशा WH वर्ड से ही शुरू होते हैं। सो WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर एक्शन आएगा। ये 6 फॉर्मेशन है जो मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ, एक्टिव सेंटेंसेस की, पैसिव सेंटेंसेस की। और ये फॉर्मेशन आपको 40% इंग्लिश बोलने में हेल्प करेंगे। आई थिंक इवन मोर देन 40%, अराउंड 70%। ठीक है, तो इसमें टेल मी व्हाट्स द मैटर, व्हाई आर यू कॉलिंग, इतनी देर से मैं तुझे कॉल कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग। यहाँ पर इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्यों बनाया और फॉर का क्या लॉजिक है। अगर मैं इसको ये बोलूँ कि आई एम कॉलिंग यू, ठीक है, ये सेंटेंस में और आई हैव बीन कॉलिंग यू, ये सेंटेंस में फ़र्क क्या है। आई एम कॉलिंग यू का मतलब है कि मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लो हम दोनों चैट कर रहे हैं और मैंने आपको लिखा कि यार आई कांट टाइप मोर, आई एम कॉलिंग यू, मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ठीक, तो ये प्रेजेंट की कॉन्टीन्यूटी दिखा रहा है कि प्रेजेंट में ये काम कर रहा हूँ मैं। लेकिन जब मैंने ये दिखाना है कि इस चीज़ को मैं काफ़ी देर से कर रहा हूँ, तो हम हैव बीन का यूज़ करते हैं। आई हैव बीन कॉलिंग यू, काफ़ी देर से। यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल रहा है या ड्यूरेशन मिल रही है। मेरे हिसाब से तो ड्यूरेशन मिल रही है, काफ़ी टाइम से। ये जो काफ़ी टाइम है, ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ड्यूरेशन, कि काफ़ी देर से। तो जब मैं ड्यूरेशन की बात करता हूँ तब मैं क्या यूज़ करूँगा, तब मैं फॉर का यूज़ करूँगा। अगर मैं ड्यूरेशन दिखा रहा हूँ तो। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा हूँ तब मैं सिंस का यूज़ करूँगा। जैसे मैंने कहा कि मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रहा हूँ। अब सुबह से कॉल कर रहा हूँ, ये मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग पॉइंट बोला। कितनी देर हो गई, क्या ड्यूरेशन है, इस चीज़ के बारे में मैंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो जब मैं बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग पॉइंट की तो आप सिंस का यूज़ करोगे, और जब मैं बात कर रहा हूँ ड्यूरेशन की, कि इस चीज़ को होते हुए कितनी देर हो चुकी है, तो मैं फॉर का यूज़ करूँगा। तो मैं तुझे काफ़ी देर से कॉल कर रहा हूँ, इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, ड्यूरेशन मिल रही है, तो यहाँ पर फॉर। आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर सो लॉन्ग, किससे बात कर रही है तुम। ठीक, अब इस सेंटेंस में एक बहुत बढ़िया चीज़ है सीखने के लिए। बल्कि जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो वहाँ पर सेंटेंस कैसे लिखा हुआ था, ये वाला, हु आर यू टॉकिंग टू। और बहुत से लोग ऐसे ही बोलते हैं, हु आर यू टॉकिंग टू, हु आर यू गोइंग विद। ठीक है, हु का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जब मैंने बोला हु आर यू टॉकिंग टू, एक तो टॉक टू जो होता है वो वन वे कम्युनिकेशन को दिखाता है। अगर यहाँ मैं विद लिख दूँ, हु आर यू टॉकिंग विद, ये सेंटेंस सही है। ठीक है, क्यों सही है, क्योंकि जैसे ही मैंने विद दिखाया वो टू वे कम्युनिकेशन आ गया। ठीक, कि वो भी खेल रहा है, मतलब वो भी बात कर रहा है, तो वो भी बात कर रही है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ एक सिंगल ऑब्जेक्ट बनाकर कि तू किससे बात कर रही है, अब मैं दूसरे पर्सन का दिखाई नहीं रहा, तो वहाँ पर हुम आता है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे किसे बुलाना चाहिए, सो हुम शुड आई कॉल, हुम शुड आई कॉल, मतलब यहाँ पर बुलाने का काम मैं करूँगा, वो नहीं करेगा कुछ भी। राइट, और अगर मैं बोलूँ तुम किसके साथ खेल रहे हो, मतलब वो भी खेल रहा है और तुम भी खेल रहे हो। सो हु आर यू प्लेइंग विथ,
ठीक है, तुम्हें कौन बुला रहा है, हु इज़ कॉलिंग यू, या फिर जो तुम्हें बुला रहा है। यहाँ पर ये जो कौन कुछ काम कर रहा है, जो तुम्हें बुला रहा है, सो हु इज़ कॉलिंग यू। जो तुम्हें बुला रहा था, हु वॉज कॉलिंग यू। जो लड़का बाहर सोफे पे बैठा हुआ है, द बॉय हु इज़ सिटिंग आउटसाइड। तो यहाँ पर लड़का बैठा हुआ है, जो वाला बंदा बैठा हुआ है वो कोई काम कर रहा है, इसीलिए यहाँ हु आता है। और तुम किसे डांट रहे हो, यहाँ पर वो बंदा कोई काम नहीं कर रहा, हुम आर यू स्कोल्डिंग, यहाँ पर हुम आता है। तो तुम किससे बात कर रही है, सो हुम आर यू टॉकिंग टू। क्या मतलब किससे बात कर रही थी, व्हाट डू यू मीन हु आर यू टॉकिंग टू। ठीक है, यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, मेरी मिस्टेक है, यहाँ हुम आएगा, ऑटो करेक्ट हुआ होगा। सो व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब तुम्हारा, हुम वर यू टॉकिंग टू। अगर मेरा फ़ोन बिज़ी जा रहा है तो कहीं बिज़ी ही होंगे ना मैं। इफ़ माई फ़ोन इज़ बिज़ी, अगर मैं यहाँ पर गोइंग का यूज़ करूँ तो सेंटेंस गलत होगा, नहीं बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही होगा। इफ़ माई फ़ोन इज़ गोइंग बिज़ी, ठीक है, यहाँ पर आप गो का भी यूज़ कर सकते हो, सेंटेंस बिल्कुल सही है। इफ़ माई फ़ोन इज़ बिज़ी, करेक्ट। इफ़ माई फ़ोन इज़ गोइंग बिज़ी, बिल्कुल सही है। अगर मेरा फ़ोन बिज़ी जा रहा है देन ऑब्वियसली, ठीक है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आई मस्ट बी बिज़ी, राइट। ठीक है, तो कहीं बिज़ी ही होंगी, राइट। सो आई मस्ट बी बिज़ी। यहाँ पर मस्ट का यूज़ क्यों करा, क्योंकि पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यहाँ पर मैं मे, माइट, कुड, वुड, इन सारे मॉडल्स का यूज़ कर सकता हूँ। आई वुड बी बिज़ी, आई मे बी बिज़ी, आई माइट बी बिज़ी, या फिर आई मस्ट बी बिज़ी, सारे सही हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा श्योर हो उस चीज़ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है कि मैं 7 बजे अपनी क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है, और आपने मुझे कॉल किया 7:15 बजे, मैंने आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, तो आपके मन में परसेंटेज कितनी होगी श्योरिटी की, आप करीब 90 या 95% श्योर हो कि सर अपनी क्लास ले रहे होंगे, सो ही मस्ट बी टेकिंग हिज क्लासेस। अगर मान लो आपने मुझे कॉल किया 6:50 पर, फिर मैंने काट दी, तो 50-50 चांसेस है कि शायद आज मैंने थोड़ा जल्दी शुरू कर दिया, तो आप क्या कहोगे, सर मे बी टेकिंग हिज क्लासेस। और अगर बहुत कम चांसेस आपको लग रहे हैं कि नहीं भाई 6:50 पर तो वो शुरू ही नहीं करते, तो ही माइट बी टेकिंग हिज क्लासेस। ठीक है, तो इसने बोला है कि मैं पक्का बिज़ी ही होंगी, उस वाले सेंस में कि मैं ऑब्वियस सी बात है मैं बिज़ी ही होंगी। इफ़ माई फ़ोन इज़ बिज़ी देन ऑब्वियसली आई मस्ट बी बिज़ी, राइट। इतनी सी बात तुझे समझ नहीं आती है, यू कांट अंडरस्टैंड सच अ स्मॉल थिंग। बात जो होती है इसके ऊपर मैं कई बार वीडियोस में बता चुका हूँ, अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू। बात के लिए आपको कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक वर्ड लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात एक एक्शन है, जैसे बात करना, बात कर रहा हूँ, बात करूँगा, तुम बात करते हो, अगर बात करना है तो फिर हम टॉक का यूज़ करेंगे। ही ऑलवेज कीप्स टॉकिंग, सो व्हाई डू यू टॉक सो मच, तो आप टॉक का यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर बात कोई एक्शन नहीं है, जैसे मैंने कहा इतनी सी बात के ऊपर तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, राइट, तो यहाँ पर आप थिंग, मैटर या फिर कुछ भी मत लगाओ, ठीक है, कि क्या बात है, व्हाट्सअप, व्हाट्स देयर, ठीक है, कोई बात नहीं है, नथिंग। तो बात के लिए आप कुछ भी मत लगाओ। यहाँ पर क्या है, इतनी सी चीज़, इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आती है, यू कांट इवन अंडरस्टैंड सच अ स्मॉल थिंग, ठीक है, नहीं समझ आती है, ऐसे सेंटेंस में क्या लगेगा, एबिलिटी की बात कर रही है तो कैन का यूज़ किया। यू कांट अंडरस्टैंड, तू नहीं समझ सकता, नहीं समझ आती, सच अ स्मॉल थिंग, इतनी छोटी सी बात। वो कह रहा है हाँ वो बात तो मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड दैट। अब देखो इसने बात के लिए कुछ नहीं लगाया ना, आई अंडरस्टूड दैट मैटर, आई अंडरस्टूड दैट थिंग लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नॉर्मल आई अंडरस्टूड दैट, मैं समझ गया। लेकिन एक टेक्स्ट तो कर सकती है ना तू, टेक्स्ट मतलब मैसेज, एक टेक्स्ट मैसेज, लेकिन एक टेक्स्ट तो कर सकती है तू, बट यू कुड हैव एटलीस्ट सेंट अ टेक्स्ट। ठीक है, अब देखो तू एक टेक्स्ट कर सकती है, ये इसकी प्रेजेंट एबिलिटी की बात नहीं कर रहा है, जो चीज़ ऑलरेडी हो गई, ठीक है, उस चीज़ पर बात चल रही है कि एक टेक्स्ट तो तू कर सकती थी ना, उस वाले सेंस में, ठीक है, यू कुड हैव सेंट, राइट, यू कुड हैव इन्फॉर्म मी, तो मुझे इन्फॉर्म तो कर सकते हो ना। अब जैसे आप आज क्लास में नहीं आए, मैंने कहा कि क्यों नहीं आए थे, कल क्लास में तुम क्यों नहीं आए थे, आपने कहा सर मेरी ना तबीयत ख़राब थी, मैंने कहा भाई एक मैसेज तो डाल सकते हो, ठीक है, या तो मैं ऐसे बोलूँ एटलीस्ट यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ एटलीस्ट यू कुड हैव ड्रॉप्ड अ मैसेज, कि एक मैसेज तो डाल सकते थे ना तुम, तो कोई ऐसा काम जो पास्ट में हमने नहीं किया लेकिन हम कर सकते थे, वहाँ पर हम कुड हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक ऐसी चीज़ जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो, वो चलो मैं आपको, ये तो मॉडल्स का टॉपिक चला जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, ठीक है।
कंडीशनल में चला जाएगा, आई कुड हैव, मतलब इफ़ यू हैडंट स्टॉप्ड मी आई कुड हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो यहाँ पर सेंटेंस आया आई अंडरस्टूड दैट बट यू कुड हैव एटलीस्ट सेंट अ मैसेज, लेकिन तुम कम से कम एक मैसेज तो भेज सकती थी ना, टेक्स्ट करके बता देती कि तू बिजी है, टेक्स्ट करके बता देती, इस तरीके को ये चीज़ करके ऐसा कर देती। इसको कई तरीके से बोल सकते हैं, वी डोंट हैव एनी स्पेसिफिक वन मेथड फॉर दैट। इसने क्या बोला, यू कुड हैव टेक्सटेड मी टू से यू वर बिजी, यू कुड हैव टेक्सटेड मी, तुम मुझे एक मैसेज कर सकती थी टू से, ये बताने के लिए दैट यू वर बिजी, कि तुम बिजी हो या फिर तुम बिजी थी। इनडायरेक्ट में चला गया तो यहाँ वर आया है, अगर ये डायरेक्ट होता तो सेंटेंस पता कैसे बनता, यू कुड हैव टेक्सटेड मी टू से दैट आई एम बिजी, ठीक है। लेकिन जब इसको इनडायरेक्ट में बनाया कि तुम ये टेक्स्ट करने के लिए बता दें कि तुम बिजी थी, दैट यू वर बिजी, राइट। दूसरा तरीका, यू कुड हैव टेक्सटेड एंड इन्फॉर्म्ड मी, यू कुड हैव टेक्सटेड मी एंड इन्फॉर्म मी दैट यू वर बिजी, एंड लगा दो। तीसरा तरीका, हैविंग टेक्सटेड मी यू कुड हैव इन्फॉर्म्ड, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, बाय टेक्सटिंग या फिर बाय सेंडिंग मी अ टेक्स्ट, ठीक है। तो टेक्स्ट एक एक्शन भी होता है, कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो यू कुड हैव टेक्सटेड मी टू से दैट यू वर बिजी, कि तुम मुझे एक मैसेज कर सकती थी ये कहने के लिए कि तुम बिजी थी। इसने बोला कि बस इसीलिए मुझे रिश्ते पसंद नहीं है, मतलब रिलेशनशिप्स, दैट इज़ एग्जैक्टली वाई, ठीक है। मैं ये भी कह सकता हूँ दैट इज़ द ओनली रीज़न, यही एकमात्र रीज़न है, दैट्स द रूट कॉज, यही जड़ है, सारे सही हैं। इसने क्या बोला कि दिस इज़ एग्जैक्टली, यही तो बात है, बस इसीलिए, इसी चीज़ के लिए, दिस इज़ दी एग्जैक्टली। मैं बार बार दिस इज़ एग्जैक्टली रीज़न पर ही जाता हूँ क्योंकि मोस्टली मैं ऐसे ही बोलता हूँ। सो दिस इज़ एग्जैक्टली वाई, इसीलिए ही, वाई आई डोंट लाइक रिलेशनशिप्स, कि मुझे रिलेशनशिप पसंद नहीं है, तो इसीलिए मुझे रिलेशनशिप्स पसंद नहीं है। सो दैट्स एग्जैक्टली वाई आई डोंट लाइक रिलेशनशिप्स, ठीक है। देखो वाई का यूज़ आप सवाल पूछने में भी करते हो कि तुम्हें रिलेशनशिप्स क्यों पसंद नहीं है, सो वाई डोंट यू लाइक रिलेशनशिप्स, सही है ना। तो वाई का यूज़ यहाँ पर क्या आया, क्वेश्चन पूछने के लिए। और दूसरा मैंने क्या बोला कि दिस इज़ एग्जैक्टली वाई आई डोंट लाइक, इसीलिए पसंद नहीं है, तो वाई का यूज़ यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने बात बताने के लिए करा, इसीलिए उसका जवाब देने के लिए कि क्यों पसंद नहीं है, इसलिए पसंद नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या आया, पहले मैंने वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई, वाई डोंट यू, वाई के बाद डू आया, वाई डू यू नॉट, राइट। और जब मैंने जवाब दिया दैट्स वाई आई डोंट, वाई के बाद सब्जेक्ट आया, हेल्पिंग वर्ब नहीं आई। सो व्हेन वी आस्क एनी क्वेश्चन WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और जब हम नॉर्मल चीज़ बोलेंगे तो WH के बाद सब्जेक्ट आएगा। सो एग्जैक्टली दिस इज़ एग्जैक्टली वाई आई डोंट लाइक रिलेशनशिप्स। यहाँ मेरे पापा मुझे फ़ोन पर डांट रहे हैं और मेरी लगी पड़ी है, लगी पड़ी है मतलब मेरी वहाँ पर एक वांट लगी पड़ी है, ऐसे तैसी हो रखी है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पापा मुझे फ़ोन पर डांट रहे हैं, स्कोल्ड कर रहे हैं। सो हियर, यहाँ का मतलब हियर, मेरे पापा मुझे फ़ोन पर डांट रहे हैं, माई डैड इज़ स्कोल्डिंग मी ऑन द फ़ोन, ठीक है। अब कुछ लोग ये बोलते हैं कि ऑन द फ़ोन और ओवर द फ़ोन, इन दोनों में क्या फ़र्क है, उनको नहीं समझ में आता। दोनों में काफ़ी फ़र्क है। ऑन द फ़ोन का मतलब होता है कि जब आप ये दिखाना चाह रहे हो कि कोई फ़ोन पर है, ठीक है, कोई कॉल पर बात कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि दैट टाइम आई वॉज ऑन द कॉल या फिर ऑन द फ़ोन, ठीक है, कि उस वक्त मैं बात कर रहा था, मैं फ़ोन के ऊपर था, फ़ोन पर था, किसी के साथ कॉल पर था। और ओवर द कॉल का मतलब होता है, जैसे मैंने कहा कि हम इस चीज़ को फ़ोन पर डिस्कस करेंगे, तुमने मुझे फ़ोन पर बताया था, मतलब मैं एट प्रेजेंट स्थिति नहीं बता रहा हूँ उसकी, राइट। तो कायदे में अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर ओवर का यूज़ होना चाहिए, यहाँ पर क्या यूज़ करा, ऑन का, कायदे में यहाँ ओवर आना चाहिए, क्योंकि वो स्थिति नहीं बता रही कि कोई चीज़ फ़ोन पर है, राइट, वो वहाँ पर बता रही फ़ोन पर डांट रहे थे, राइट। सो माई डैड इज स्कोल्डिंग मी ऑन द फ़ोन की जगह ओवर द फ़ोन, राइट। एंड आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मेरी पहले से ही बहुत वाट लगी पड़ी है, स्ट्रेस्ड आउट, ठीक है। एक होता है लेट समवन हैव इट, लेट समवन हैव इट, जैसे मैंने कहा कि आई लेट यू हैव इट, इसका मतलब ये होता है कि मैं ना तुम्हारी ऐसे तैसे कर दूंगा, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। स्पीकिंग ऑफ दीज सेंटेंसेस, इस सेंटेंस से याद आया, तो स्पीकिंग ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से याद आना, जैसे मैंने कहा स्पीकिंग ऑफ मनी, पैसे से याद आया, यू नीड टू गिव मी सम मनी, इस तरीके से। सो माई डैड इज कॉल्डिंग मी ऑन द फोन एंड आई एम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, लेकिन इस सब के बीच में मैं तुझे कॉल करके बताऊँ,
ठीक है। बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, यहाँ पर इन द मिडल ऑफ ऑल दिस की जगह आप अमिड भी लगा सकते हो, बट अमिड ऑल दिस, राइट। इन द मिडल ऑफ भी चलेगा, इन द मिडल ऑफ ये सबका एक कॉमन लेकर चलता है, ठीक है। बीच के लिए मैंने कई बार बताया हुआ है, अलग अलग प्रेपोजिशंस हैं, बिटवीन, अमंग, आउट ऑफ, अमिड, ड्यूरिंग, किसी चीज़ के दौरान, तो इन सब के अलग अलग यूजेस होते हैं, ठीक है। हमने प्रेपोजिशन की क्लास में डिस्कस किया हुआ है। लेकिन इस सब के बीच, बट इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, आई शुड कॉल यू टू टेल, मुझे तुझे कॉल करके बताना चाहिए कि मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं, दैट माई डैड इज़ स्कोल्डिंग मी। इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं कि मेरे पापा मुझे डांट रहे हैं, माई डैड इज़ स्कोल्डिंग मी। इसने कहा है कि मैंने बस डिनर प्लान किया हुआ था। अब इसने हैड क्यों बोला? आई हैड जस्ट मेड डिनर प्लान्स, क्योंकि ऑलरेडी बात पास्ट की चल रही है कि पापा मुझे डांट रहे थे, तू मुझे कॉल पे कॉल कर रहा था, ठीक है, मुझे ये करना चाहिए। ऑलरेडी वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट। और जब हम पास्ट के पास्ट में जाते हैं, अब ऑब्वियस सी बात है, कॉल करने से पहले ही इसने डिनर प्लान किया होगा। तो जब हम पास्ट के पास्ट में जाते हैं, देन वी यूज़ हैड। तो इसने बोला कि आई हैड जस्ट मेड डिनर प्लान्स, कि मैंने बस डिनर प्लान बनाया था, राइट। और इसीलिए मैं तुझे कॉल कर रहा था, एंड दैट इज़ वाई का मतलब, और इसीलिए आई वॉज कॉलिंग यू, मैं तुझे कॉल कर रहा था, एंड दैट्स वाई आई वॉज कॉलिंग यू। क्लियर है? डन। सो आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, सो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।